इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो डोर लॉक है वो जल चुका है, तो हम इसका अल्टरनेटिव जो है वो कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखें ये जो डोर स्विच है, ये डोर लॉक है, इसके अंदर कॉइल होती है। यूनिवर्सल सर्किट्स के साथ कंपनी ये रिकमेंड करती है कि आप ये टाइप के जो डोर लॉक्स हैं या डोर स्विचेस हैं वो इस्तेमाल करें। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये डोर लॉक्स हम फिट करने की कोशिश करें तो ये नहीं हो रहे। पहले मैं ये आपको खोल के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये वाले क्यों फिट नहीं हो रहे। यहाँ पे जब हम इस डोर को देखते हैं तो जो इसके अंदर मेटल हुक लगी हुई है, तो इसका जो मुंह है तो वो जा रहा है जी लेफ्ट साइड पे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये ज़्यादातर राइट साइड पे इनका मुंह होता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इसमें। हमारे पास ये दूसरी मशीन है, तो जब हम इसको दरवाज़ा खोलते हैं, जो इसका लॉक है देखें जी ये राइट साइड पे है इसका मुंह, जबकि दूसरी जो मशीन है उसका शीशे की तरफ मुंह है और ये शीशे से ऑपोजिट तरफ है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो डोर लॉक्स होते हैं इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से दरवाजे में लगी होती है। तो अगर हम इनको लगा भी देंगे तो चूंकि इसका जो ये लॉक है ये प्रेस इस तरफ करता है, जबकि ये जो है वो रिवर्स साइड पे प्रेस होते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो इस तरफ को प्रेस होता है, तो इस वजह से इस पर हम फिटिंग नहीं कर सकते। और अगर मिसाल के तौर पे हम इसको उल्टा लगाएं तो फिर भी देखें आगे ये शीशा आ रहा है तो इसको फिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं फिर थोड़ा छोटा वाला जो डोर लॉक था वो वाला लेके आया था, तो वो भी मैंने चेक किया तो वो भी देखें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव सिस्टम बनाएंगे ताकि ये डोर लॉक जो है वो बंद भी हो जाए और मशीन जो है वो प्रॉपरली इसी इफेक्ट के साथ जो है वो काम कर सके। अब यहाँ पे देखें जी हमने डोर लॉक जो है या स्विच जो है उसको हमने खोल लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कॉइल लगी हुई है और ये एक सोलेनोइड वाल्व की तरह ही काम करती है। ये पिन मैंने यहाँ से निकाल दी है, देखिए यहाँ पे लगी हुई थी, इसके अंदर स्प्रिंग भी था तो वो निकल नहीं रहा था तो ख़राब हो गया। ये पिन जो है इसके अंदर लगी होती है और ये प्लंजर जो है वो इस जगह पे बैठा होता है यहाँ पर, और इसको फिर ये ऊपर नीचे लेके जा रहा होता है। लेकिन अब चूंकि देखें ये जल गया अंदर से, जी हाँ ये देखें बिल्कुल ये बेकार हो गया अंदर से, और ये गर्म होने से इसका प्लास्टिक जो है वो पिघल गया। इस वजह से प्लंजर जो है वो अंदर नहीं जा रहा और ये सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरतीब से सेटिंग करें कि इसी डोर लॉक में जो है वो हम दरवाजे को फिट कर सकें और इफेक्ट जो है वो सेम मिले, और इसके साथ दूसरा अल्टरनेटिव सिस्टम हम अटैच करें। अब ये डोर स्विच जो है वो रेडी हो चुका है, तो हम क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे हमारे पास एक 220 वोल्ट ऑपरेटेड रिले है पास पड़ी हुई जो कि 10 एम्पेयर्स की है। तो इसके जरिए से पूरे पीसीबी को कंट्रोल सिस्टम देंगे और इस डोर को कंट्रोल किया जाएगा। रिले में मैंने कुछ कनेक्शंस किए हैं, तो देखें ये जो दो कनेक्शंस हैं ये रिले को इनपुट देने के लिए यानी कि एनर्जाइज करने के लिए या चलाने के लिए, तो लाइन और न्यूट्रल मैंने ये तारे यहाँ पे रेडी किए हैं। इसके बाद ये जो वायर है ये देखें यहाँ पे रिले को अगर गौर से देखा जाए, जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है ये इस वक्त अब दोनों जुड़े हुए हैं। जब ये रिले जब एनर्जाइज होती है या चलती है तो इसका पॉइंट आके राइट साइड पे जुड़ जाता है। तो ये हमारा इनपुट होगा, जो कि हमने ये तीसरा ये ऊपर वायर देख रहे हैं ये वायर सेंटर में है, तो ये जा रही है तो ये इसको दे दिए, देखिए ये वाला पॉइंट आउटपुट होगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले जो कनेक्शन हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पीसीबी में। यहाँ पे जो डोर कंट्रोल का कनेक्शन था तो यहाँ से हम पहले कनेक्शन करने शुरू करेंगे। तो एक वायर यहाँ पे लगा देंगे हम, ताकि हमें सेम इफेक्ट जो पहले हमें मिल रहा था डोर स्विच का वही मिले। डोर कंट्रोल की जो हमने पीसीबी में वायर लगाई है उसी का दूसरा हिस्सा जो है वो स्विच के अंदर लगाएंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड्स कनेक्शन करेंगे तो वो होगा जी रिले का, क्योंकि हमने न्यूट्रल फेज देना है इसको एनर्जाइज करने के लिए। फेज की वायर जो है वो हम दे देंगे जहाँ पे डोर स्विच में पहले हमने एक कनेक्शन दिया है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट कनेक्शन करना है जो कि रिले का ही कनेक्शन होगा। रिले को एनर्जाइज करने के लिए इसको न्यूट्रल देना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये वायर हम कनेक्ट कर देंगे जी इसके साथ जो हमने इनपुट वायर दी है इसके साथ। तो आगे चल के फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे होगी, तो इनको दोनों को कॉमन कर देंगे। अब देखें इस वायर को हमने यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया है, तो इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब रिले के साथ जो हमने ये ब्लैक वायर हमने कॉमन की थी, अब इसको हम लगा देंगे पीसीबी के मेन इनके सप्लाई पे न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो हम करेंगे पीसीबी के इस वायर्स का। ये देखें ये तमाम कॉमन न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, और ये देखें पीसीबी के अंदर जो
यहाँ पे लगा हुआ था पॉइंट, डोर स्विच जो पॉइंट था उसके तमाम कॉमन पॉइंट से जो कि डोर स्विच से आ रहे थे। तो इसको हम इस रिले के साथ, तो इसके साथ जोड़ देंगे। कहाँ पे? यहाँ पर जी। तो ये हमें आउटपुट यहाँ पे हासिल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे है वो सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन से जो है वो कनेक्टर उतर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सोल्डर कर देंगे। मैंने यहाँ पे रिले में ये पॉइंट जो है वो इसको कनेक्ट कर दिया है और सोल्डरिंग कर दी है अच्छे से, ताकि ये वाइब्रेशन की वजह से उतरे ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीन को चला के। इसके डोर को हम पहले खोल देंगे। ये देखें जी, डोर हमने खोल दिया है। अब इसको जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, प्रोसेस पे कर देते हैं और यहाँ पे देखें मैंने स्पिन पे लगा दिया है। स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डोर का जो ऑप्शन है या डोर लॉक का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमें शो होगी। और ये देखें जी, डोर स्विच एरर यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि डोर लॉक को दोबारा से बंद कर देते हैं। देखें जी, अब मैंने बंद कर दिया और साथ ही देखें जो सिस्टम है वो रिसेट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ड्रम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और स्पिनिंग करना शुरू कर देगा। ये देखें जी, तो इस तरह से ये हमारा जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मशीन जो है वो परफेक्टली सेम इफेक्ट के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दी है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मशीन जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन इस स्विच में हमने क्या चेंजेस की कि जिसकी वजह से ये हमने सारी अचीवमेंट की। इस स्विच में से हमने सबसे पहले तो ये जो इसके जो 1 नंबर आउटपुट था, तो इसको हमने इसकी बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो निकाल दी इसमें से। ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको हम आउट कर देंगे। इसके बाद ये जो इसकी कॉइल है, देखें इस कॉइल को भी आउट किया, लेकिन ये हमें चाहिए, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस स्ट्रिप के साथ जो इसकी 3 नंबर स्ट्रिप थी, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, फिर आगे हम दिखाते हैं आपको कि हमने आगे क्या किया। ये वायर जो है यहाँ पर हम सोल्डरिंग करेंगे। अब इसकी इसी वायर को हम क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे या सोल्डरिंग कर देंगे इस बाय स्ट्रिप के साथ। अब इस कॉइल को हम यहाँ पे जो वायर हमने बनाई थी इसको वेल्ड कर देंगे, टांका कर देंगे इसके साथ। अब इसमें हुआ क्या है कि ये वाली पिन जो कि हमें आउट मिलेगी, ये और ये आपस में सीरीज़ में आ गए हैं। अब इसको हम दोबारा इस स्विच के अंदर फिक्स कर देंगे। आप देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले इस बाय स्ट्रिप को अंदर बैठा देंगे, ये इस जगह पे आती है। ये देखें जी, ये यहाँ पे बैठ गई और ये इसके साथ अटैच होगी। ये रेडी हो गया। अब इसको हम इसकी पिन को जो हमने सीरीज़ में लगाई है इसको इधर कर देंगे। तो ये हो गया, ये हमारे पास एक सिस्टम रेडी। अब इसकी जो सेकंड बायोमेटल स्ट्रिप है उसको हम लगाएंगे। तो ये 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे आ गई। लेकिन ये देखें इनके अंदर अभी भी गैप मौजूद है, तो इस गैप को हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि उठा के तो हमने इसके साथ जोड़ देना है। ऐसे जोड़ दिया। अब ये आपस में जुड़ गई हैं दोनों। अब ये काम कैसे करेंगी, फंक्शन कैसे करेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम इस पिन को इसमें लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पिन है, तो ये इसका लॉक का काम करती है। इसमें हम इसको बिठा देंगे। तो देखें यहाँ पे इसको बिठा दिया है। अब ये जो है वो मैकेनिज़्म जो है ये देखें ऊपर नीचे नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो है वो हम ये प्लास्टिक वाला मैकेनिज़्म बिठा देंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर इसके बाद ये देखें जी, अब देखें जी, ये देखें एक जगह पे ये खड़ा रहेगा अपना सिस्टम, और जब हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये मैकेनिज़्म इस तरफ चला जाएगा। और ये देखें बाय स्ट्रिप को भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो ये बाय स्ट्रिप जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि इस जगह आ जाएगी। अब देखें अब क्या होगा कि जो ही दरवाज़ा खुलेगा तो देखें ये इफेक्ट जो है वो इनके दरमियान गैप आ गया, ठीक है। जो ही ये दरवाज़ा बंद होगा तो ये गैप फिल हो जाएगा, बंद हो जाएंगे और ये एक सीरीज़ कनेक्शन बन जाएगा। तो यूँ हमने ये अचीव किया इसको। और अब डोर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। देखें ये देखें। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक
जो है वो फॉल्ट रहेगा कि ये दरवाज़ा जो है वो कंप्लीटली लॉक नहीं होगा, इसको कोई भी किसी वक्त खोल सकता है। जब इसको खोल लिया तो इससे क्या होगा कि तमाम की तमाम जो मशीन है वो रुक जाएगी और किसी किस्म का कोई और नुकसान नहीं होगा। अगर देखें जी फिर से डोर स्विच एरर आ गया है और जो है वो कपड़े होंगे या पानी होगा वो बाहर आ सकता है। तो बस इसी का एहतियात करना है, इसके अलावा इसमें किसी किस्म की और प्रॉब्लम नहीं आएगी।